ज्यादा इम्यूनिटी का शोर मच रहा है और हमें बहुत कुछ खाने के लिए बोला जा रहा है, बहुत कुछ ऑफर किया जा रहा है। अब जैसे एलोपैथी वाले बोलते हैं विटामिन सी खाओ, विटामिन डी खाओ, मल्टीविटामिन खाओ, ठीक है, सैर करो, वर्जिश करो, वेट कम करो, ठीक है, बीमारियों से दूर रहो। कैसे, क्यों, कैसे करें हम सब कुछ? क्या विटामिन सी, विटामिन डी, मल्टीविटामिन सफिशिएंट है? फिर हमें बाबा रामदेव आयुर्वेद से मिलने सुनने को मिल रहा है गिलोय खाओ, तुलसी खाओ, अश्वगंधा खाओ, या हमें यह सुनने को मिल रहा है कि आप एलोवेरा खाओ, आप अनुलोम विलोम करो, आप योगा करो। सब ठीक बोल रहे हैं, सही बात है, ठीक है, लेकिन क्या हम ये सारा कुछ कर सकते हैं? डाबर कंपनी ऐड दे रही है शहद खाओ, च्यवनप्राश खाओ, हर कंपनी आयुर्वेद वाली अपना अपना प्रोडक्ट इम्यूनिटी के लिए ही ऑफर कर रही है। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस लेवल का काम कर रहा है इम्यून सिस्टम पर, किस प्रोडक्ट की ये बीच बीच में एडमिट हमारे होस्ट जो हैं वो प्लीज, जो भी आते हैं लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको एडमिट करते जाइए प्लीज। डॉक्टर साहब कर रहे हैं साथ साथ में। राइट, वो स्क्रीन पे आ जाता है ना सामने, मेरे भी साथ में आ जाता है ना जी। हाँ, तो हमारे जो इर्द गिर्द शोर है इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करने वाले प्रोडक्ट्स का, उसको हम लोग कैसे डील करें, क्या लें? इम्यूनिटी के लिए कुछ ना कुछ तो लेना है, लेकिन क्या लें क्या ना लें, कौन सी ऐसी चीज लें, क्या सब कुछ खाएं हम? तो ये सब समझने के लिए हमें इम्यूनिटी का समझ आना बहुत जरूरी है। यस। तो इम्यून सिस्टम को समझने के लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 2 मिनट का ध्यान दीजिए। अब जैसे हाँ, इम्यून सिस्टम हमारे अंदर का डॉक्टर है, हमारा अपना डॉक्टर है। हमारा ये शरीर जो है ये हमारे अपने माता के पेट में हमारी माता के इम्यून सिस्टम ने ही बनाया था, और अपने जैसा एक इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में रखकर हमें इस दुनिया में भेजा। अब हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारे अंदर बैठा हुआ, वो इसकी संभाल करता है, इसकी देखभाल करता है, इसको साफ करता है, इसको रिपेयर करता है, इसको हील करता है, इसको बैलेंस करता है और एनर्जी बना के देता है ताकि ये चलता रहे। हमने उसके सिद्धांत को समझना है, उसके काम करने के तरीके को समझना है और उसको सपोर्ट करना है। वो हमारा इम्यून सिस्टम हर जगह पे शरीर के हर सिस्टम में काम करता है। तो अब हम अपने इम्यून सिस्टम की काम करने का सिद्धांत समझेंगे, उसका तरीका समझेंगे। हमारे जैसे देश की 3 सेनाएं हैं, जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, वैसे ही हमारे अंदर हमारे जो डॉक्टर, हमारा अपना इम्यून सिस्टम, उसकी 3 सेनाएं हैं। पहली सेना का काम होता है कुछ भी एबनॉर्मल शरीर में अगर एंटर कर जाए तो उसने उसको पहचानना है और पहचान के घेरा डालना है और घेरा डाल के उसका प्रोसेस करके बॉडी से बाहर निकालना। पहली सेना ने पहचान दिया, उसने अलार्म रेज करना है, दूसरी सेना को बुला लिया जाएगा, दूसरी सेना ने आके घेरा डालना है, घेरा डाल के आइडेंटिफाई करना है क्या, और जिस तरह की चीज है उसी तरह का प्रोसेस करके तीसरी सेना ने उसको शरीर से बाहर निकाल देना। उदाहरण के तौर पे कोरोना को हम सामने रखते हैं। अब कोरोना जैसे हमारे शरीर में एंटर कर गया, जिसकी पहली सेना जागृत है, वो अपना काम पूरा सब जगह पे कर रही है, उसने अलार्म रेज कर देना है। अलार्म क्या होता है? हमें बुखार आ जाएगा, अब बुखार एक अलार्म है, और उस अलार्म को सुनकर हमारी दूसरी सेना मैक्रोफेज, पहली सेना होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दूसरी सेना होती है मैक्रोफेज, ठीक है। पहली सेना का काम होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसका नाम है डेंड्रेटिक सेल, दूसरी सेना का नाम है मैक्रोफेज। मैं ये डिफिकल्ट नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कई बार कि हमारे जो साथी जो इंग्लिश में हम बातचीत नहीं करते, मैं भी ज्यादातर इंग्लिश में बातचीत नहीं करता, तो उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। इसको समझना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है समझना। पहली सेना का काम है पहचानना, दूसरी सेना का काम है घेरा डालना और घेरा डाल के आइडेंटिफाई करना कि कोरोना आ गया, और तीसरी सेना का काम है दूसरी सेना के बताए हुए कोरोना के जो बारे में बताया हुआ तीसरी सेना को, तीसरी सेना के सैनिक आएंगे जो एंटीवायरल कंपोनेंट बॉडी के लेके आएंगे, वो कोरोना को वहां पे कोरोना पे अटैक करके उसका ब्रेकडाउन करके बॉडी से बाहर निकाल। इसीलिए जिन लोगों के अंदर ये तीनों कंपोनेंट अपना प्रॉपर काम करते हैं, उनको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो साथियों,
अगर हम इन तीनों सेनाओं के जो सैनिक हैं, जो बोन मैरो में भी काम करते हैं, ब्लड में भी काम करते हैं, टिश्यू में भी काम करते हैं, तीनों सेनाओं के तीनों सैनिक, उनकी गिनती भी बढ़ाना है हमें, उनकी ताकत भी बढ़ाना है और उनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ाना है। तो ये तीनों काम तीनों जगह पे करने वाला दुनिया में कोई एक प्रोडक्ट अगर है तो वो है सिर्फ ट्रू नेक्टर। तो ट्रू नेक्टर कोई मामूली प्रोडक्ट नहीं है। यस। तो ट्रू नेक्टर के लिए एक बार खूब जोर से ताली बजाइए प्लीज। सो साथियों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ट्रू नेक्टर असल में तीनों सेनाओं के तीनों सैनिकों का टिश्यू में भी, ब्लड में भी, बोन मैरो में भी गिनती भी बढ़ाता है, ताकत भी बढ़ाता है और इंटेलिजेंस भी बढ़ाता है। अब हम अगर इसको कंपेयर करें दूसरे सारे प्रोडक्ट्स जो हमें बताए जाते हैं इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, वो भी सही बोलते हैं, वो भी इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, पर वो किसी एक प्रोडक्ट को किसी एक कंपोनेंट का, इम्यूनिटी के किसी एक कंपोनेंट का किसी एक जगह पर कोई एक आध काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे गिलोय जो बताया जाता है वो इम्यूनिटी के तीसरे जो एंटीवायरल कंपोनेंट्स हैं उनकी गिनती और ताकत बढ़ाता है। तो हमें कोरोना टाइम में गिलोय खानी चाहिए। ट्रू नेक्टर के साथ भी हम ले सकते हैं उसको। ऐसे ही जो अश्वगंधा है उसका अपना रोल है, जो शहद है उसका अपना रोल है, जो विटामिन सी है उसका अपना रोल है, जो विटामिन डी है उसका अपना रोल है। सबका अपना अपना लिमिटेड रोल है। लेकिन अगर हम ट्रू नेक्टर ले रहे हैं तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम का एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। यस, राइट। सो ट्रू नेक्टर में जो 6 तरह की हर्ब्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। पहली हर्ब है गैनोडर्मा, दूसरी हर्ब है कॉर्डिसेप, तीसरी हर्ब है माइटेक, चौथी हर्ब है लायनमेन, पांचवी हर्ब है शिटाके और छठी है टर्की टेल। ये 6 की 6 मशरूम्स हैं। इनको हायर बेसिडायमसाइड्स या हायर फंगाई बोला जाता है। साथियों, इनका बारे में मुझे तब पता चला था जब मुझे अपने घर में ऑटो इम्यून डिजीज हो गई थी। आज से 15 साल पहले मेरे अपने घर में एक ऐसी डिजीज आ गई थी जिसका इलाज एलोपैथी में नहीं था, जिसका इलाज आयुर्वेद भी नहीं कर पाया, जिसका इलाज होम्योपैथी में भी नहीं हो पाया। वो बीमारी SLE मेरी मिसेस को थी। तब मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त से बात की जो कि आयुर्वेद के स्कॉलर थे। उन्होंने फिर मेरे को ये वाली 6 मशरूम्स के बारे में जानकारी दी। हम जब भी मशरूम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सब्जी आती है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, सब्जी सिर्फ 2 किस्में हैं सब्जी की, जबकि पूरी साइंस ने अब तक मशरूम्स की 40,000 किस्मों के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली है। 40,000 किस्म। और उन 40,000 किस्मों में सिर्फ 2 प्रकार की मशरूम्स ऐसी हैं जिनकी सब्जी बनती है। 200 तरह की मशरूम ऐसी हैं जिनके अंदर औषधीय गुण है, मेडिसिनल वैल्यू है। और उन 200 में से भी 6 मशरूम्स ऐसी थी जिनका मैंने अभी नाम लिया, गैनोडर्मा, कॉर्डिसेप, लायनमेन, शिटाके, माइटैक, टर्की टेल, जो नेक्टर में हम यूज कर रहे हैं। ये 6 की 6 मशरूम्स जो है इनके अंदर औषधीय गुण इस लेवल के थे कि वो पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम के सारे सैनिकों का पूरा पैकेज है। पैकेज जो टिश्यू में भी उनको उनकी ताकत, गिनती और इंटेलिजेंस बढ़ाता है, ब्लड में भी बढ़ाता है और बोन मैरो में भी बढ़ाता है। जब हमारे ये तीनों सैनिक, तीनों सेनाओं के सारे सैनिक तीनों जगह पर पूरी तरह से मुस्तैद हो जाते हैं तो कोरोना तो क्या, कैंसर भी नहीं हो सकता। ग्रेट सर, ग्रेट। तो साथियों, हमारे 1 साल का जो ट्रू रोशनी के साथ एक्सपीरियंस रहा है और जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट में पिछले 14-15 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, हमने अपने घरों से बीमारियां खत्म की। हमने अपने घर से, अपने घर की दवाइयों की जरूरत खत्म कर दी है। हमने अपने बच्चों की डॉक्टर विजिट, हॉस्पिटल विजिट खत्म कर दी है। हम देखिए, जब हम ऐसा बोलते हैं, हम डॉक्टर और हॉस्पिटल्स के विरुद्ध नहीं हैं। हम डॉक्टर और हॉस्पिटल्स की
सबकी वो करते हैं, क्या कहते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो हुनर है वो मरते हुए आदमी को बचा सकता है, इमरजेंसी में बचा सकता है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो तो इस सोच के साथ है कि वंस ए डिजीज इज ऑलवेज ए डिजीज। मामूली Yes. ब्लड प्रेशर, हाँ, उसके इस सोच के खिलाफ हैं हम। क्यों भाई? ब्लड प्रेशर एक बार हो गया तो वो हमेशा के लिए ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर नहीं ठीक हो सकता? क्यों भाई? जो सवाल है मेरा। डायबिटीज हो गई, शुरुआत हुई है अभी, ठीक है, मेरा पेनक्रिया हो सकता है फेल ना हुआ हो सकता है मेरा जो पेनक्रिया है जो इंसुलिन बनाता है वो डिसफंक्शनल स्टेज में हो। तो क्यों जी। नहीं कोई ऐसी चीज मिल जाती जो डिसफंक्शनल स्टेज पर ही मेरे पेनक्रिया को फंक्शनल करे और मैं डायबिटीज होने Yes. से हमेशा के लिए बच जाऊं? Yes. ठीक है ना? हार्ट डिजीज में नाड़ियां ब्लॉक हो गई है जी आपकी, कहते पहले कहते आपकी नाड़ियां 70% ब्लॉक हैं, सांस चढ़ना शुरू हो गया, धीरे धीरे कहते जी आपकी 80% होगी, 90% हो गया, बस स्टंट डालना पड़ेगा। मेरा Yes. सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, बंद नाड़ियों को खोला क्यों नहीं जाता? मेरा सवाल ये है, वो क्या बात नाड़ियां, है। मेरा सवाल ये रहेगा कि बंद नाड़ी जो है, क्या उसको, क्या पहले उसकी वजह पता होनी चाहिए, नाड़ी बंद क्यों हुई? ठीक है, फिर अगर वजह पता चल गई नाड़ी के बंद होने की, तो उस वजह को, उस कारण का निवारण करके शरीर से निकाल कर क्या नाड़ियों को खोला नहीं जा सकता? हम इस बिल्कुल सही। सोच के साथ चलते हैं। अब किडनी फेलियर में ले लो आप, किडनी फेलियर में शुरुआत में हमारी किडनी, ठीक है, वो डिसफंक्शनल स्टेज पे रहती है, जब क्रेटिनिन बढ़ना शुरू होता है उस वक्त क्या हमारी कोई ऐसी चीज नहीं ले सकते जो हमारी किडनी को फंक्शनल कर दे और हम किडनी फेलियर से बच जाएं? ऐसे ही हमें हमारे ब्रेन में जब कोई होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है या ब्रेन में क्लॉट बनते हैं, तो क्या कोई ऐसी चीज नहीं मिलती हमें कि जो हम ब्रेन में क्लॉट से हमें बचा सके और पैरालिसिस से बचा सके? हम इस बात की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि दवाइयां जितनी भी चलती हैं हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स देते हैं, वो बीमारी की वजह पर काम नहीं करते। वो इम्यून सिस्टम को साथ लेकर बीमारी की वजह बॉडी से बाहर निकालकर संपूर्ण स्वस्थ देने के काबिल नहीं है। ये मेरे डॉक्टर साथी जो अभी अगर कोई ऑनलाइन बैठे हैं या हमारी मीटिंग में हैं, वो मेरे साथ इस बात पर सहमत रहेंगे कि ये एक मॉडर्न मेडिसिन की जो है वो एक इम्परफेक्शन है। वो खुद मानते हैं कि हम लोग सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन हम बीमारियों से नहीं बचा सकते, लेकिन हम बीमारियों से प्रिवेंशन नहीं कर सकते। वो कहते हैं Yes. प्रिवेंशन का, हाँ, वो कहते हैं प्रिवेंशन का जो काम है वो तो सरकारों का काम है। अब सरकारों का क्या हाल है वो आपको पता ही, बिल्कुल सही। राइट? सो इस सोच के वंस ए डिजीज इज ऑलवेज ए डिजीज की जो सोच है, हम उसके विरुद्ध हैं, राइट? सो हमारा इम्यून सिस्टम को जब हम पूरी तरह सपोर्ट करते हैं साथ में, तो हमारी अगर मुस्तैद है, तो जो हमारे परिवार में स्वस्थ लोग हैं वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ये हमारा वादा है। खास करके हमारे बच्चे, और जो लोग किसी बीमारी में एंटर कर रहे हैं, उनको सिम्टम आ रहे हैं शुरुआती दौर पे, किसी को डायबिटीज के, किसी को ब्लड प्रेशर के, किसी को किडनी के, किसी को हार्ट के, किसी को लिवर के, किसी को पेट खराब के, किसी को ब्रेन के डिसऑर्डर के, या किसी की दर्दें हो रही हैं हड्डियों में, जोड़ों में, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, मसल पेन, ये शुरुआती दौर होते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों के, ठीक है? क्या हम उनको सिर्फ दवाइयां देते रहें और बीमार बना के रखें? नहीं, हमारा जो नेक्टर है वो अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो, तो वो लोग अपनी बीमारियों, जो दवाइयां खानी पड़ रही हैं, सबसे पहले तो दवाइयों के साइड इफेक्ट खत्म होंगे, फिर धीरे धीरे बीमारी ठीक होगी और दवाइयां छूट जाएंगी जिनका अभी ऑर्गन डैमेज नहीं हुए। लेकिन तीसरी अवस्था, वो पहली अवस्था हमारे बच्चे जो जिसमें होते हैं कि वो स्वस्थ हैं लेकिन वो स्वस्थ रहना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे बुजुर्ग जो थे घर में, उनको डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ब्रेन स्ट्रोक, ये 3 बड़ी बीमारियों से मेरे घर में डर का माहौल बना हुआ था। मेरे ताया जी, मेरे चाचे, मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी, वो सब इन तीनों बीमारियों में से किसी एक से ही गए हैं, ठीक है? अब मेरे अंदर डर था कि हार्ट की या ब्रेन की या डायबिटीज की ये बीमारी मुझे ना हो जाए,
तो मैं किसके पास जाऊं? मैं क्या डॉक्टर के पास जाके बोल सकता हूं कि मैं अभी स्वस्थ हूं, मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मुझे डायबिटीज ना हो, मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मुझे हार्ट डिजीज ना हो, मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मुझे ब्रेन स्ट्रोक ना हो? नहीं बोल सकता। कोई ऐसी जगह ही नहीं है कि जहां जाके मैं सब कुछ बोलूं। मुझे तो ये बोला जाएगा कि पहले ये बीमारी बनेगी, फिर हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं। और फिर भी सहायता क्या करेंगे? सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ डिजीज होती है, डिजीज ठीक नहीं होती। तो साथियों, मेरे को जब नेक्टर मिला पहली बार, जब मैंने अपनी मिसेस को कंप्लीटली ठीक होते हुए देखा, फिर जब मैंने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर मुझे समझ आया कि ये नेक्टर तो जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए अगर आपको खुशहाल जीवन जीना है तो। अब देखिए, हम सभी लोग मन की शांति की खोज में हैं। हर बंदा सुकून ढूंढ रहा है, मन की शांति ढूंढ रहा है। क्या एक बीमार और दुखी शरीर में हमारा मन शांत रह सकता है? कभी भी नहीं। तो मन की शांति के लिए भी सुखी शरीर का होना, निरोगी शरीर का होना बहुत जरूरी है। तो हमारा यह दावा है कि हमारा नेक्टर आपको हमेशा के लिए निरोगी कर सकता है। मैंने अपने परिवार को निरोगी किया है। जितने भी रोग मेरे परिवार में थे वो मैंने सब खत्म किए हैं। मेरे माताजी पिताजी जो 80 साल से ऊपर की उम्र में हैं, उनको भी मैं लेक्टर देता हूं रेगुलर। उनके अंदर जो बीमारियां थी सब खत्म हो चुकी हैं, थैंक गॉड। उनके अंदर कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ था, क्योंकि जब ऑर्गन कोई डैमेज हो जाता है, जैसे शुगर में पेनक्रिया डैमेज हो जाता है, ठीक है, किडनी फेलियर में किडनी डैमेज हो जाती है, वहां पर रीजनरेशन नहीं होती। फॉर्चुनेटली ब्रेन सेल के डैमेज भी रीजनरेशन नहीं होती। फॉर्चुनेटली हमारा लिवर और हमारे हार्ट में जो डैमेज होता है वो रीजनरेट हो जाता है। तो जहां जहां रीजनरेशन की पॉसिबिलिटी है, नेक्टर को आप हिस्सा बनाइए अपने जीवन का, वो रीजनरेशन भी होती है। Yes. तो साथियों, राइट, तो साथियों नेक्टर को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। और नेक्टर के साथ हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है ट्रू फ्रूटा। अब हमने जो हमारे इम्यूनिटी के 3 तरह के सैनिक हैं, उनकी ताकत भी बढ़ानी है, उनकी गिनती भी बढ़ानी है और उनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ानी है। वो तो हमने नेक्टर से कर लिया और सब जगह हो जाता है। अब एक चौथा काम जो है वो ये है कि हमें वो सारे सैनिक जो है हमारे काम कर रहे हैं, उनकी आपस का तालमेल भी बढ़ाना है। Yes. वो तालमेल तभी बढ़ेगा अगर हमारा प्रोटीन प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग एसिडिटी से परेशान हैं। उनको एसिडिटी, बदहजमी, पेट खराब, कब्ज, गैस, ये वाली प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को बनी रहती है। और जो बीमार होते हैं उनके अंदर तो ये प्रॉब्लम होती ही होती है, क्योंकि तरह तरह की दवाइयां खाते हैं। उस दवाइयों की वजह से पेट में एसिड, एनवायरनमेंट सारा बिगड़ा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटीन की डाइजेशन भी बिगड़ जाती है। और प्रोटीन की जब डाइजेशन बिगड़ गई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फूड इंग्रेडिएंट होता है प्रोटीन, जो हर फूड में होता है। लेकिन अगर डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहा तो ब्लड में हमारे माइक्रो प्रोटीन अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ब्लड में क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन बन जाते हैं जो कि बीमारी की वजह बन जाते हैं। अब जब हम नेक्टर लेते हैं तो ऐसे मरीजों में सबसे ज्यादा मुश्किल ये आती है कि उनके इम्यूनिटी सेल्स भी प्रॉपरली एकदम से काम करना शुरू नहीं करते। तब वहां पर हम ट्रू फ्रूटा ऐड करते हैं। ट्रू फ्रूटा का मेन काम ये होता है कि ये प्रोटीन बिगड़ी हुई प्रोटीन को डाइजेस्ट करके ब्लड में जो है माइक्रो प्रोटीन अवेलेबल करवा देती है, जिसकी वजह से माइक्रो प्रोटीन अवेलेबल होने से, न्यूट्रिशन स्टेटस बेटर होने से इम्यूनिटी का जो तीनों कंपोनेंट है, जो पहचानने वाले सेल, घेरा डाल के आइडेंटिफाई करने वाले सेल और प्रोसेस करके बॉडी से बाहर निकालने वाले सेल, उनका आपस में तालमेल भी बढ़ जाता है। Great. क्यों? Great. और ट्रू फ्रूटा और ट्रू नेक्टर जब हम दोनों को इकट्ठे लेते हैं तो ये एक शानदार एक इम्यूनिटी के प्रति जोड़ी बन जाती है, जो हमारे जो इम्यूनिटी की बीमारियों से बचाने की शक्ति, बीमारियों से लड़ने की शक्ति
और बीमारियों को शरीर से खत्म करने की शक्ति को डबल कर देते हैं। और अब हमने एक तीसरा प्रोडक्ट ट्रू क्रॉडी। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं ट्रू ग्रोसरी को और हमारे ट्रू ग्रोसरी वॉरियर्स को कि हम लोग भारत में पहली कंपनी है जो ये कॉर्डिसेप को एक्सट्रैक्ट में लिक्विड फॉर्म में, जो कि हाईली बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, देने वाली अपनी ट्रू ग्रोसरी पहली कंपनी है जी। ग्रेट 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 ग्रेट। आप सब लोगों को इस प्रोडक्ट की बहुत बहुत बधाई। और ये प्रोडक्ट के बारे में मैं बता दूं कि ये हमें इसलिए मिलना शुरू हुआ है क्योंकि इसकी खेती सीख ली है मॉडर्न मेडिसिन में। अदरवाइज ये प्रोडक्ट आज भी आप नेट पे जाइए, इसको हमारी जो भारतीय भाषा में कीड़ा जड़ी बोला जाता है। जिन लोगों को पता है, इसको नेपाल में यरसा कुंभा बोला जाता है। यस। इसको हिमालयन व्याघ्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि ये हमारे अंदर एनर्जी, हमारा जो स्टेमिना है और हमारी जो सहन शक्ति है उसको बहुत बढ़ा देता है। और ये इसका मेजर काम होता है हमारी लंग पावर, हमारी किडनी पावर, हमारी हार्ट की पंपिंग पावर और हमारे लिवर की डाइजेशन की पावर। इन चारों के कॉम्बिनेशन, पूरे एक्सिस को ये जबरदस्त सपोर्ट देता है। जब ये चारों अंग हमारे प्रॉपर पावर से काम करते हैं, हार्ट अपनी पंपिंग पूरी करता है और लंग्स अपनी जो ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं और ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और किडनी से ऑक्सीजन वाले और एनर्जी वाले हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे अंदर एनर्जी, स्टेमिना और स्ट्रेंथ और जो उसका सहन शक्ति भी बढ़ जाती है। जब ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं तो जो हमारे सेक्स पावर है, जिससे हम जीवन का रस लेते हैं, जिसको एक उत्सव की तरह हम लोग मतलब आनंद लेते हैं, वो भी हमारा बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाता है। साथियों, मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉर्डिसेप जो है, ये ट्रू कॉर्डी प्रोडक्ट, जबरदस्त प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। पहली बार भारत में कॉर्डिसेप लॉन्च करने वाली कंपनी ट्रू ग्रोसरी बन गई है जी। ग्रेट ग्रेट। और ये कॉर्डिसेप एक बहुत ही जबरदस्त माइलस्टोन बनने जा रहा है जी। आपको पता है कि लोग अपनी सेक्स पावर के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, अपने स्टेमिना के लिए, और जो एथलेटिक्स हैं, जो एथलेटिक्स में काम, जिनको शारीरिक काम बहुत करना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, एथलेटिक एबिलिटी। और हमारे बच्चों में भी, अगर हम बच्चों में तो इसकी 4 बूंद 5 बूंद ही देनी चाहिए। 4-5 बूंद बच्चों को दे दो, बच्चों का जो खेलने कूदने की एनर्जी है वो डबल हो जाएगी। उनका खाया पिया उनको शरीर को लगना शुरू हो जाएगा। राइट। हम ट्रू फ्रूटा, ट्रू नेक्टर के साथ 5 से 10 बूंद अगर इसकी ट्रू कॉर्डी की भी लेते हैं तो हमारे जीवन में आनंद लेने का जो मजा जो जीवन का है वो डबल हो जाएगा। साथियों, मैं ये बता दूं, ये हमारा जो ट्रू कॉर्डी है, इसका जो इसमें जो इंग्रेडिएंट है कॉर्डिसेप, वो नेक्टर में भी डाला हुआ है। नेक्टर में कॉर्डिसेप जो 6 हर्ब्स है उसकी इक्वल रेशो में डाला गया है। लेकिन ये ट्रू कॉर्डी हम सिर्फ और सिर्फ अकेला कॉर्डिसेप ही दिया जा रहा है। तो इसकी पावर, इसकी इस्तेमाल करो। इसके बारे में थोड़ा सा मैं ट्रू कॉर्डी के बारे में, कॉर्डिसेप के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि ये प्रोडक्ट दुनिया को कब पता चला, कैसे पता चला और ये होता क्या है। साथियों, सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो दुनिया को, वैसे तो ये सदियों पुराना प्रोडक्ट चल रहा है, लेकिन क्योंकि बहुत रेयर जगह पे होती है और रेयर होती हैं जहां पहाड़ों की बहुत ऊंचाइयां, चोटी बिल्कुल टॉप पे, जहां पर बर्फ रहती सारा साल, सिर्फ 2 महीने 3 महीने के लिए मई जून जुलाई में भारत में होती है जी। तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान और ये जो उत्तराखंड, हिमाचल, इसके जो हायर रीचेज है जहां पे सारा साल बर्फ रहती है ना, वहां पर बर्फ के नीचे एक कीड़ा होता है जो जमीन के अंदर चलता रहता है, जमीन के अंदर खनिज पदार्थ खाता रहता है, जो प्लांटेशन अंदर रह जाती है जब स्नो पड़ती है, तो वो कीड़ा उस प्लांटेशन में पलता है। तो वहां पर जैसे ही ऊपर से बर्फ पिघलती है, ये कीड़ा बाहर आता है और बाहर धूप में आके वो मर जाता है। और उस कीड़े के सिर के ऊपर से ये वाली जो मशरूम है वो निकलती है और
वो वाली मशरूम जो है ना, उसको ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर से दुनिया, नेपाल, सिक्किम, भूटान और तिब्बत, उत्तराखंड, हिमाचल के हायर रीचेस में आते थे। कौन लोग आते थे, कैसे पता चला उनको? पहले तो ये इन्हीं इलाकों में ही जहां होती थी ना, बहुत रेयर होती थी, क्योंकि इसको ढूंढने में जाने के लिए लोगों की जानें भी चली जाती, क्योंकि पैर फिसला ऊपर से तो नीचे गिरे, पता भी नहीं लगना कहाँ गिरे। तो साथियों, ये इतनी महंगी और इतनी प्रेशियस हर्ब है कि ये फॉर्चुनेटली हमें इसलिए मिल रही है क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन ने इसकी खेती सीखी। तो पहली बार मॉडर्न मेडिसिन ने इसकी खेती क्यों की? पहली बार 1993 में दुनिया में एक धमाका हुआ। धमाका क्या हुआ कि ओलंपिक चल रहा था। ओलंपिक में जो एथलेटिक्स के जो इवेंट थे, वहां पर अमेरिका के एथलीट्स ने, हर बार अमेरिका के एथलीट्स जो होते थे वही वर्ल्ड कप में जीतते थे, सबसे ज्यादा मेडल वर्ल्ड कप के अमेरिका के होते थे। लेकिन अचानक से चाइना के एथलीट्स ने अमेरिकन एथलीट्स को बहुत बड़े जो है अंतर से हराना शुरू कर दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीत लिए। 13 के 14 गोल्ड मेडल जो थे ना, चाइना ने अचानक अमेरिका को पछाड़ कर जीत लिए। तो अमेरिका ने देखा कि ये तो, अमेरिका के जो कोच थे उन्होंने देखा कि आमतौर पर जो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से टूटते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ा मार्जिन लेके चाइना ने तोड़ा है। ऐसा क्या चाइना के हाथ में आ गया? तो उन्होंने पहले तो उनको ये लगा कि इन्होंने जरूर हमारे अपने एथलीट्स को डोप किया हुआ है, नशा दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि चाइना पे भरोसा नहीं करते थे लोग। तो उनका डोप टेस्ट हुआ। जब डोप टेस्ट हुआ तो वो सारा कुछ नेगेटिव आया। फिर अमेरिकन पत्रकारों ने चाइना के जो ट्रेनर्स थे उनको पैसे देके, जैसे मैसे पत्रकारों का अपना अपना स्टाइल होता है, खबर क्या निकली कि चाइना ने अपने सारे एथलीट्स को पूरा का पूरा साल ये कॉर्डिसेप खिलाई है। और कॉर्डिसेप ग्रेट शानदार। चाइना के एथलीट्स पहली बार दुनिया को पता चला कि कॉर्डिसेप खाने से बॉडी की एनर्जी, स्टेमिना और सहन शक्ति बढ़ जाती है। इस लेवल की बढ़ जाती है कि लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं। हमारे यहाँ ट्रू ग्रोसरी को एक बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। ट्रू ग्रोसरी को भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब ये ट्रू क्रॉडी प्रोडक्ट ट्रायल में था तो वो ट्रायल भी इन्होंने भी एथलीट्स पर किया। यहाँ पे हमारे गुरिंदर वीर सिंह, एक जो सिख भाई हैं हमारे, एक बच्चा है जो कि बहुत ही मतलब कह लो कि फास्ट दौड़ता है। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने 100 मीटर में, अपने आमतौर पर 100 मीटर में भारत के पास कोई अच्छा दौड़ने वाला बच्चा नहीं है। ये गुरिंदर वीर सिंह पंजाब से हमारा सिख भाई, हमारा सिख बच्चा उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के बहुत करीब पहुंच गया है जी। दुनिया के पहले 30 लोगों में पहुंच गया है और उसने खुद बोला है कि उसने ट्रू कॉर्डी इस्तेमाल किया है। ग्रेट। तो गुरिंदर वीर सिंह के लिए तालियां हो जाए। वो गुरिंदर वीर सिंह हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार है। यस। वो गुरिंदर वीर सिंह जो फास्टेस्ट इंडियन बॉय बन चुका है, अब वो फास्टेस्ट एशियन बॉय बनेगा, ये मेरा दावा है। और उसके बाद भगवान हमारा साथ दे तो वो बच्चा ओलंपिक में भी मेडल लेके आएगा। और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट हम अपने ट्रू कॉर्डी प्रोडक्ट को देंगे। और वो बच्चा ट्रू कॉर्डी इस्तेमाल कर रहा है और उसको देखकर पूरी की पूरी टीम जलंधर खालसा कॉलेज में, जहां पे इंटरनेशनल प्लेयर्स की ट्रेनिंग की जाती है, वो ट्रू कॉर्डी लेना शुरू कर दिया है। और बहुत ही अच्छे और एनकरेजिंग रिजल्ट हमें मिलने शुरू हो चुके हैं जी। तो आप लोग भी ट्रू कॉर्डी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और जीवन का पूरा आनंद लें। तो साथियों, ये अपनी जो ट्रू कॉर्डी के बारे में बात हो गई, ट्रू नेक्टर के बारे में बात हो गई, ट्रू फ्रूटा के बारे में बात हो गई, इम्यूनिटी के बारे में बात हो गई। अब हम थोड़ा सा अपनी जो बीमारियों के बारे में बात कर लें, बीमारियों की वजह के बारे में बात कर लें, और वहां पे ट्रू नेक्टर और ट्रू फ्रूटा और ट्रू कॉर्डी कैसे काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात हो जाए। तो उदाहरण के तौर पर मैं सबसे पहले डिजीज को पहले तो बीमारियों की वजह पे बात कर ले थोड़ा सा, कि सारी बीमारियों की वजह है क्या। तो टॉक्सिन थ्योरी ऑफ डिजीज है एक, और दूसरा है एसिड
थ्योरी ऑफ डिजीज। तो Yes. ये ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। हमारे जो नेटवर्कर साथी जो लगातार पिछले 1 साल से नेक्टर के साथ, फ्रूटा के साथ काम कर रहे हैं, ये बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं सबसे हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहता हूं कि सब लोग पहले अपने परिवार में खुद ट्रू फ्रूटा, ट्रू नेक्टर और कॉर्डी यूज करना शुरू कीजिए, क्योंकि जो खुद नहीं खा पाए वो किसी को दे भी नहीं पाए। तो मेरी गुजारिश है सबसे कि पहले खुद खाएं, इसको समझें, प्रोडक्ट को अपने घर के। हमारे जो नेटवर्कर कामयाब हो रहे हैं हमारे ट्रू ग्रोसरी में, उन्होंने सबसे पहले अपने घर के अंदर ही टेस्टिमोनियल क्रिएट किए हैं। Yes. मैं भी इस प्रोडक्ट में इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि मैंने भी अपने घर के अंदर टेस्टिमोनियल क्रिएट किए। मैंने जी। अपनी बीवी को सबसे पहले ठीक किया, एक ऐसी बीमारी से जिस बीमारी में एलोपैथी वालों ने, होम्योपैथी वालों ने, आयुर्वेदा वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। बीमारी का नाम था SLE, सिस्टेमिक लुपस अर्थमेटिस। वो बीमारी ऑटोइम्यून डिजीज होती है। मैंने पहले वो ठीक किया, अपने घर में पहले ठीक किया, फिर मैंने अपने बच्चों को दिया। जब अपने बच्चों को दिया तो मेरे बच्चों ने अपने हर फील्ड में आउट परफॉर्म किया है। फिर मैंने अपने माता पिताजी को दिया, ठीक है। मैंने अपने माता पिताजी को हमेशा तंदुरुस्त और स्वस्थ रखा है। अब तंदुरुस्त और स्वस्थ, फिर मैंने अपने सास ससुर को दिया, अपने भाई बंधुओं को दिया, अपने जीजा साला को दिया, अपने बहनोई मासी ताया चाचा सबको दिया। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि ये प्रोडक्ट क्या कर सकता है। साथियों, एक ना नेटवर्क मार्केटिंग में एक थोड़ा सा एक नेगेटिविटी ऑलरेडी बनी हुई है कि जो MLM कंपनियों के प्रोडक्ट बहुत मतलब काम नहीं करते, ऐसी पैसे बनाने की स्कीम है। उस दाग को, उस धब्बे को हमने धो दिया है। ट्रू ग्रोसरी वाले शानदार। उस दाग, ट्रू ग्रोसरी बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत बड़ी बात है। हमारे नेटवर्कर भाई बार बार कंपनियां बदल रहे हैं। हमारे नेटवर्कर जो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ पे, हमारे नेटवर्कर जो बेचारे ये सोचकर हमारे साथ नहीं जुड़ रहे थे कि हमने बहुत सप्लीमेंट खा लिए, बहुत सप्लीमेंट देख लिए, बड़ी बदनामी होती है, जो कहा जाता वो होता है नहीं, बाद में हमें नए बंदे ढूंढने पड़ते हैं। ये वाला दाग भी ट्रू ग्रोसरी ने उनके जीवन में धो दिया है और उनको घर घर इज्जत मिल रही है जी। उनको बुला बुला कर लोग बोल रहे हैं कि आपने हमारा जीवन बदला है, और रिपीट डिमांड आ रही है। जो पहली बार हमसे प्रोडक्ट लेता है उसका जीवन बदलता है, वो 10 लोगों को साथ लेकर हमारे जो नेटवर्कर हैं ट्रू ग्रोसरी को, उनको ढूंढता है और 10 आईडी एक्स्ट्रा और डालता है। मैं उदाहरण देता हूं, हमारे साथ हमारे नेटवर्कर भाई सभी जो है वो गंजे को कंघी भी बेच सकते हैं। हम सब जानते हैं, हम क्या बोलते हैं कि देख भाई, हमारी जो कंघी है ये जब अपने सिर पर रगड़ोगे तो ये ऐसे मेटल की, ऐसे मटेरियल से बनी है जिसको सिर पर रगड़ने से तेरे सिर पर बाल उगाएंगे, ठीक है। ऐसे ये बोलकर हम देते हैं, गंजे को कंघी देते हैं, और गंजे को कंघी चाहिए, उसको बेचारे को बाल चाहिए, ठीक है। जो बोलेगा उसको चाहिए, उसको बाल चाहिए, और वो कंघी लेता है हमारे। और वो जब कंघी हमारी लेने के बाद सिर के ऊपर रगड़नी शुरू कर देता है गंजे सिर के ऊपर, तो अगर उसके, हमारी कंघी ने अगर उसके बाल उगा दिए तो वो 10 गंजों को साथ में लेकर आपको ढूंढेगा, आपको कॉल करेगा, आपसे वो आपका प्रोडक्ट मांगेगा। तो हमारा ये जो ट्रू नेक्टर है, ऐसी ही एक कंघी है, जो बोला जाता है वो करके दिखाता है। यस। पहले ही महीने में, पहले ही बॉटल्स के साथ बंदे को रिजल्ट मिल जाते हैं जी। रिजल्ट क्या होता है? हाँ, रिजल्ट क्या होता है? उनका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। हम उसको बता के देते हैं कि जब तू ट्रू फ्रूटा और ट्रू नेक्टर शुरू करेगा तो तेरे शरीर में कुछ हलचल होगी। जब तेरा इम्यून सिस्टम जागेगा तो सबसे पहले वो सफाई करेगा। किसी को लूज मोशन लगती है, किसी को वॉमिटिंग आती है, किसी के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, किसी को लंबे लंबे सांस लेने की जरूरत महसूस होती है, किसी को चक्कर आ जाता है, किसी की बॉडी पर रैशेज आ जाते हैं। तो हमने तो पहले ही बताया होता है। जब ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं तो बंदे को यकीन हो जाता है कि बंदे ने जो बोला वो शुरू हो गया, इसका मतलब दवाई ने काम करना शुरू कर दिया। हम बार बार दवाई, मुंह से दवाई नहीं निकलना चाहिए,
ये दवाई नहीं है, नेक्टर दवाई नहीं है, ये किसी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, हम कोई डॉक्टर नहीं है। हम तो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर तो हमारा अंदर बैठा हुआ, हमारा अपना इम्यून सिस्टम, हम तो उसको सपोर्ट करते हैं। जब हम उसको सपोर्ट करते हैं तो वो हर बीमारी से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। यस, शर्त सिर्फ इतनी है कि हमें अपने ऑर्गन को डैमेज होने से पहले ही उसको सपोर्ट करना शुरू करना है। हमारे सारे ऑर्गन, चाहे वो ब्रेन है, चाहे आंखें हैं, चाहे हमारे फेफड़े हैं, चाहे हार्ट है, चाहे लिवर है, चाहे किडनी है, चाहे जॉइंट्स हैं, चाहे मसल्स हैं, चाहे हमारा पेनक्रिया है, चाहे हमारी पेट है, सभी ऑर्गन डैमेज से पहले, परमानेंट डैमेज से पहले इस फंक्शनल स्टेज में रहते हैं जी। जब वो जिंदा होते हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो उस स्टेज पर नेक्टर फ्रूटा शुरू कर दिया जाए तो सारे फेल हो रहे, डिसफंक्शनल हो रहे ऑर्गन्स को दोबारा से फंक्शनल करके हम स्वस्थ हो सकते हैं। ये बड़ा काम है, शानदार, ये बड़ा काम है। तो मेरी सभी नेटवर्कर साथियों से गुजारिश है कि सबसे पहले अपने घर में शुरू करें। सबसे पहले आप खुद लें, सबसे पहले खुद लेकर घर में टेस्टिमोनियल क्रिएट करें। कितनी इन्वेस्टमेंट है जी? 6 महीने की अगर आप अंदाजा लगा लो, 6 महीने अगर आपने अपने घर में लिया, आपने टेस्टिमोनियल क्रिएट कर लिया, तो उस टेस्टिमोनियल ने, जैसे मेरी बीवी का टेस्टिमोनियल क्रिएट हुआ, मैंने जितना पैसा खर्चा किया था उससे 1 लाख गुना ज्यादा पैसा वापस ले लिया, उसी प्रोडक्ट का प्रचार करके, लोगों को जिंदगियां बदल गई। तो आप लोगों के लिए बना बनाया प्रोडक्ट, एक 15 साल के एक्सपीरियंस से बैकिंग वाला प्रोडक्ट, और जो लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैं खुद बनाता हूं इस प्रोडक्ट, वो सीधा आपसे बात कर रहा है। मेरी लैब में बनता है ये प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में कभी आने वाले टाइम में कभी कोई गिरावट नहीं आएगी। इस प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं आएगी, इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आमतौर पर नेटवर्क मार्केटिंग में होता यह है कि एकदम से प्रोडक्ट बिकता है, चढ़ता है, बाद में बंद हो जाता है। क्यों? या तो प्रोडक्ट की क्वालिटी खत्म हो जाती है या प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो साथियों, मैं इस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबको ये वादा करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस प्रोडक्ट की ना तो क्वालिटी खत्म होगी कभी, रादर क्वालिटी में हमेशा इंप्रूवमेंट रहेगी। इंप्रूवमेंट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसमें इंप्रूवमेंट होती जाएगी। और दूसरा, इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कभी खत्म नहीं होने देंगे हम लोग 1 साल का रॉ मटेरियल का इंतजाम लॉकडाउन में हमने अपने नेटवर्कर साथियों के लिए, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है, अब्रॉड से आता है, यूएसए से आता है। यूएसए से इसलिए आता है कि वहां पर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलता है, यूएसडीए सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो ये बता के देते हैं कि इसमें क्या क्या डाला और कितना डाला हो। इसलिए इसको हमने यूएसए से मंगवाते हैं, और फिर जिस लैब में बनता है वो मेरी अपनी लैब है, जीएमपी सर्टिफाइड लैब। और जो हमारी ये जो प्रोडक्ट है ट्रू नेक्टर, जिसमें 6 हर्ब्स हैं, ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा कम्युनिटी पे काम करने वाला प्रोडक्ट के तौर पर अप्रूव्ड है जी। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि आपको एक दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट मिल रहा है, जो लोगों का जिंदगी बदल रहा है, जीवन बदल रहा है। यस। तो सबसे पहले हम जब बीमारियों की बात करने लगे थे, तो बीमारियों से बात जब शुरू हुई तो मैंने सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करी कि आप अपने घर से शुरू करिए, खुद को लेना शुरू करिए, तभी आपकी बात में वजन आएगा। आप लोग जब जाके लोगों को बताओगे इस प्रोडक्ट के बारे में, और जब ये बताओगे कि मैं खुद लेता हूं, मेरे मम्मी पापा लेते हैं, मेरे बच्चे लेते हैं, तो जो सामने वाला आदमी आपकी बात ध्यान से सुनेगा, उसमें वजन होगा। और टेस्टिमोनियल जब आप साथ में बताओगे तो सामने वाले के लिए बहुत आसान हो जाता है आपके ऊपर भरोसा करके प्रोडक्ट लेने का। तो हमारे जिन भी साथियों ने ये वाला तरीका अपनाया है, इस तरीके से बिजनेस किया है, वो जबरदस्त कामयाब हुए हैं। हमारे चीमा ब्रदर हैं, गुप्ता जी हैं, या अपने नागरा जी ने खुद
अपने जीवन में इसको लिया है, विक्की जी ने खुद अपने जीवन में इसको धारण किया है, सैनी साहब ले लो, आप ये बंटी जी ले लो, भारती जी ले लो, जितने भी हमारे लीडर हैं, ठीक है, दलवीर जी खालसा जी ने इसको अपने जीवन में धारण किया है। और इन्होंने तो अपने इर्द गिर्द इतने टेस्टिमोनियल्स क्रिएट कर दिए हैं कि अब टेस्टिमोनियल्स बता बता कर ही ये प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। यस, तो सबसे पहले आप इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अगली बात, आपको जब आप घर में यूज करोगे, आपको ये कैसे कैसे लक्षण आते हैं और उसको कैसे कैसे हैंडल करना है, साथ में उसकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब ये प्रोडक्ट आप लोगों को बताते हो, देते हो, ठीक है, तो उनसे उनके जो सिम्टम्स आते हैं, जब उन सिम्टम्स को कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में क्या बताना है, उसकी भी पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं जी। अब हम शुरू करते हैं बीमारियों की वजह क्या। सबसे पहले एसिड थ्योरी ऑफ डिजीज। एसिड हम सबके पेट में बनता है, बनना भी चाहिए, बिना एसिड के खाना डाइजेस्ट नहीं होता। दूसरा फैक्ट, हमारे शरीर में बनने वाला जो एसिड है वो इतना खतरनाक लेवल का होता है, उसकी पोटेंसी, कि उसकी एक बूंद पेट में इकट्ठी हो जाए तो वो वहां पे बहुत बड़ा डैमेज कर सकती है। शरीर उसको पेट में इकट्ठे नहीं होना देता। वो बूंद जब अगर हम बाहर निकाल के किसी टेबल पर डालें तो वो टेबल में छेद करके नीचे निकल जाएगा। इतना खतरनाक एसिड हमारे पेट में बनता है। दूसरा सवाल, इतना खतरनाक एसिड जो पेट में बनता है वो रहता कहाँ? अंदर को बर्तन तो पड़े नहीं हुए। तो कुदरत ने उसका ये इंतजाम किया है कि पेट में बन रहा जो एसिड है वो कहीं भी इकट्ठा ना हो, उसके लिए एसिड बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो रॉ मटेरियल रेडी रखते हैं, एसिड रेडी नहीं रखते। वो जैसे ही पेट में भोजन आया, रॉ मटेरियल जुड़ना शुरू हो जाता है, एसिड बनना शुरू हो जाता है। और वो जो एसिड बनाने वाले सेल है ना, वो सेंसर ऑपरेटेड होते हैं। उन्होंने भोजन देखा, भोजन जैसे ही पेट में आया, सेंसर स्विच ऑन हो गया, एसिड बनना शुरू हो गया। बना हुआ एसिड नमक के दाने की तरह पेट में ऊपर से ऐसे गिरता है और नीचे भोजन ऐसे 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 हिल रहा होता है और उसकी पेस्ट बन जाती है। पेस्ट बनने में जो है वो कम से कम पेस्ट बनने में किसी में 45 मिनट लगते हैं, किसी के 1 घंटा, किसी का 1.5 घंटा। जब वो पेस्ट, जो भोजन की पेस्ट बन गई है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट जो हैं वो ब्रीक ब्रीक टूट कर छोटे छोटे बन गए हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ताकि आंतड़ियों में जाकर उनका खून में मिलना आसान हो जाए। ये एसिड का काम होता है, पेस्ट बनाना। तो वो पेस्ट जैसे ही स्टमक को, मैदे को हमारे छोड़कर आंतड़ियों में जाती है, जो एसिड बनाने वाले सेल होते हैं उनका जो सेंसर होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है, एसिड बनना बंद हो जाता है। ये बात मैंने की हेल्दी आदमी में। लेकिन अगर हमारे भोजन में, कुछ खाने पीने में कुछ गंदगियां, गलाजत, फैटी डिपॉजिट्स या केमिकल या प्रिजर्वेटिव्स या कोई कॉकटेल ऑफ टॉक्सिन्स अगर है, अपनी तरफ से हम सब जो भी खाते हैं सब ठीक खाते हैं, अच्छा खाते हैं, कोई भी गलत नहीं खाता, पर हमें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि हमारे भोजन में किसान के खेत से लेकर, फूड की फैक्ट्री से लेकर, किराना की दुकान से लेकर, हमारे किचन से कुकिंग तक आते आते उसमें क्या क्या जुड़ जाता है। कितना केमिकल, कितना फर्टिलाइजर, कितना कीटनाशक, कितना अडल्ट्रेशन। अब खाना, अब देखो पैसा बनाने के लिए लोग कैसे कैसे धंधे करते हैं, हम सबको पता ही है। नकली दूध, नकली घी, नकली अडल्ट्रेशन, ये सारा कुछ हमारे खाने का हिस्सा बन चुका है। और इसी वजह से बाहर का खाना हमेशा हमें परेशान करता है। क्यों? क्योंकि बाहर के खाने में प्रॉफिट जो है वो उनकी प्रायोरिटी होती है। उस चक्कर में वो अडल्ट्रेटेड ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे जाकर शरीर को, मैदे को गंदा कर देते हैं। वो लगातार गंदगी जो शरीर में जम जाती है हमारे स्टमक के नीचे, वो गंदगी एसिड बनाने वाले सेल्स को लगातार ये मैसेज देती रहती है
कि एसिड तेजाब बनाते जाओ, कुछ रहता है नीचे डाइजेस्ट करने वाला। पेट खाली होने के बाद भी वो सेंसर स्विच ऑफ नहीं होते, एसिड बनता रहता है, बनता रहता है। वो जो खाली पेट में एसिड बनता है, नीचे गंदगी की वजह से बनता है, और बना हुआ एसिड जब गंदगी के साथ मिल जाता है तो एक जहरीली एसिडिक गंदगी बनाता है। हम उसके लिए कोई डाइजिन खाता है, कोई जेलुसिल खाता है, कोई इनो पीता है, कोई लिम्का पी लेता है, कोई खारा पी लेता है, सोडा पी लेता है। ठीक है, ये सारी चीजें टेम्परेरी रिलीफ देती हैं। जब हम पीते हैं न्यूट्रिशन, जहाँ पे जब सड़न होती है, जलन होती है, हम पीते हैं, ये डाइजिन लेते हैं, जेलुसिल लेते हैं या इनो लेते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। जब ये एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, हमें रिलीफ मिलता है। पर एसिड बनाने वाले सेल को क्या मैसेज जाता है कि गंदगी वहीं की वहीं, पहले जो बनाया था एसिड वो कम पड़ गया है, अगली बार एसिड ज्यादा बना। तो ऐसे कर करके हमने एसिड को बढ़ा लिया। जब एसिड बढ़ जाता है तो बढ़ा हुआ एसिड जो है वो हमारे पेट में अल्सर करना शुरू कर देता है। जब साइंस ने ये देखा कि ये पेट में अल्सर बढ़ने शुरू हो गए, हमने तो बहुत डाइजिन खिलाई लोगों को, डाइजिन की वजह से तो मतलब बंदे ठीक होने चाहिए थे, रिलीफ भी मिल जाता है, लेकिन अल्सर कहाँ से बनने शुरू हो गए भाई। फिर साइंस ने जब देखा कि अल्सर बनने की वजह भी डाइजिन ही है, जेलुसिल ही है, इनो ही है, खारा ही है, क्योंकि इन्होंने एसिड की डिमांड बढ़ा दी। अब उन्होंने फिर रिसर्च किया, अगली दवाई बनाई। आपको सबको पता है कि हम सब लोगों ने एसिड के लिए रेनेटिडिन, जिसको जेंटेक ब्रांड नेम था, वो सारी दुनिया ने टनों के हिसाब से खाई है। रेनेटिडिन, जेंटेक जेंटेक गोली जब हम खाते हैं तो उसका क्या काम था, उसने जो नीचे गंदगी पड़ी हुई थी पेट के अंदर, उसका जो मैसेज जाता है एसिड बनाने वाले सेल्स को, वो मैसेज ब्लॉक कर दिया। हमें रिलीफ मिल गया, हमने सोचा हमने एसिड को ठीक लिया, हमने एसिड की लड़ाई जीत ली। पर गलत। हमने जब रेनेटिडिन खा लिया, मैसेज ब्लॉक हो गया, भोजन पेट में आया, भोजन ने डिमांड क्रिएट करी कि एसिड भेजो, सेंसर ऑपरेट होना शुरू हो गया, एसिड बनना शुरू हो गया। ठीक है, वो जो मैसेज जाता था, पहले तो डायरेक्ट मैसेज जाता था, अब वो जेंटेक लेने की बजाय, जेंटेक लेने की वजह से मैसेज ब्लॉक हो गया, डायरेक्ट मैसेज नहीं जा रहा। अब उस भोजन ने पेट में जो आया हुआ है, उसने इनडायरेक्ट मैसेज भेज दिया एसिड बनाने वाले सेल्स को कि एसिड चाहिए। हमारी बायो इंटेलिजेंस तो अंदर से काम करती है ना, उसको नजरअंदाज किया जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारी अंदर का डॉक्टर, उसको नजरअंदाज किया जाता है। उसने इनडायरेक्ट मैसेज भेजना शुरू कर दिया। अब जब डायरेक्ट मैसेज आता था तो कैलकुलेटेड एसिड बनता था, भोजन के हिसाब से बनता था। अब जब इनडायरेक्ट मैसेज जा रहा है तो एसिड अनकैलकुलेटेड, ज्यादा एसिड बनना शुरू हो गया पहले से। और जब ज्यादा एसिड बन गया, भोजन में ज्यादा एसिड आना शुरू हो गया, तो जो पेस्ट है वो एसिडिक हो गई, ज्यादा एसिडिक हो गई। वो एसिडिक पेस्ट जब हमारी आंतड़ियों में जाती है, एसिड वाली पेस्ट, भोजन में एसिड ज्यादा है, तो उसने हमारी आंतड़ियों को डैमेज करना शुरू कर दिया। अब आप ये समझिए, ब्रेन की, आंखों की, नाक, मुंह, गला, फेफड़े, हमारी सारी ग्लैंड्स हो गई, हमारा हार्ट हो गया, हमारा लिवर, किडनी, हमारे सभी अंगों को अपना काम करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, उसकी डिमांड कहाँ फीड होती है, हमारी छोटी आंत पर। अब छोटी आंत पर जो डिमांड फीड होती है, छोटी आंत भोजन की जो पेस्ट आ रही है उसमें से ही न्यूट्रिशन निकाल कर ब्लड में देती है। ब्लड वो न्यूट्रिशन लेकर पूरे शरीर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले उसने ब्रेन को देना है, ब्रेन की जरूरत पूरी हो जाए फिर आंखों को देना है जो जरूरी है, फिर हार्ट को देना है। ऐसे वो प्रायोरिटी पे चलता रहता है, वो अंदर सिस्टम चलता रहता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि दवाई लेने के बाद जो एसिड बढ़ गया, भोजन एसिड, हमें टेम्परेरी सिम्प्टोमेटिक रिलीफ तो मिल गया कि पेट में एसिड नहीं आ रहा, खाली पेट में एसिड नहीं आ रहा, लेकिन भोजन के टाइम जो एसिड आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, वो जाके छोटी आंतड़ी को डैमेज कर रहा है। वो आंतड़ी जिसमें सारे शरीर की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फीड होती है, जब वो डैमेज हो जाती है तो सारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलना बंद हो या कम हो जाती है, या मांगा कुछ और मिल कुछ और रहा है।
सो वो जो जब छोटी आंत डैमेज हो जाती है, कई अगर डैमेज लगातार बना रहे तो वहां से लीकेज हो जाती है। जब लीकेज होती है तो वो एसिड और एसिड की साड़ी हुई न्यूट्रिशन, जिसको राख बोलते हैं, उस राख के बड़े सुंदर सुंदर नाम रखे हुए हैं। उसको फ्री रेडिकल बोल देते हैं, उसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बोल देते हैं, उसको क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन बोल देते हैं। असल में होता क्या है, एसिड की जाली हुई न्यूट्रिशन। एसिड ने न्यूट्रिशन को साड़ा। एसिड क्यों बढ़ा? क्योंकि शरीर में गंदगी बढ़ी। गंदगी को हजम करने के चक्कर में एसिड बढ़ा। तो गंदगी को क्लियर करो ना, एसिड को रोकने के चक्कर में दवाइयां चलती रही। अब आजकल एसिड को रोकने में प्रोटोन पंप इनहिबिटर, खाली पेट जो कैप्सूल दिया जाता है, जिसको कोई एसिलॉक बोलता है, कोई उसको रेजोडी बोलता है, कोई उसको ये ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इसके जो ब्रांड्स हैं, ये सारे प्रोटोन पंप इनहिबिटर हैं। तो मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि ये जो खाली पेट खाने वाला कैप्सूल है, ये 2-4 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग इसको पूरी जिंदगी खाते हैं, लगातार खाते हैं, उनको सावधान करना चाहता हूं। क्या सावधान करना चाहता हूं? भारत सरकार ने वार्निंग इशू कर दी है कि जैसे सिगरेट की डब्बी पर कैंसर की तस्वीर बनी होती है और बहुत बड़ी वार्निंग दी होती है कि ये सिगरेट जो है ये कैंसर कर सकती है, उसी तरह खाली पेट खाने वाला जो गैस का कैप्सूल है, एसिड का कैप्सूल है, उसको बनाने वाली कंपनियों को भी बोला गया है कि इसके ऊपर वार्निंग लिख दो कि ये किडनी फेल कर सकते हैं, और फेल हो रही किडनी की तस्वीर छाप दो उसके ऊपर। तो मेरी ऐसा कैप्सूल अगर आपके घर में कोई भी लगातार खा रहा है तो उसको सावधान करना आपकी जिम्मेदारी है। हम क्यों सावधान करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन है। हमारे पास क्या सोल्यूशन है कि फ्रूटा और नेक्टर हम जब शुरू करते हैं तो जो गंदगी हमारे स्टमक का हिस्सा बन चुकी है, वो गंदगी वहां से निकलनी शुरू हो जाती है। वो गंदगी, हमारा इम्यून सिस्टम जाग जाता है। इम्यून सिस्टम की जो सफाई सेवक होते हैं, जिनको हम स्कैवेंजर सेल्स बोलते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। वो शरीर में कहीं भी पड़ी हुई गंदगी को निकाल देते हैं। नेक्टर और फ्रूटा एसिड की जो वजह होती है, जिस वजह से एसिड लगातार ज्यादा बनता रहता है, उसको शरीर में खत्म कर देते हैं। वो जब खत्म हो जाता है, एसिड रेगुलेट हो जाता है। जिनकी आंतड़ियां डैमेज हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी आंतड़ी को रिपेयर करने के लिए एलोपैथी के पास, मॉडर्न मेडिसिन के पास कुछ नहीं है। वो आयुर्वेद की सहायता से और नेक्टर और फ्रूटा की सहायता से। नेक्टर में एक हर्ब है लायंस मेन, तीसरे नंबर पे है। वो ब्रेन सेल रीजनरेशन भी कर सकती है और वो हमारी आंतड़ियों के सेल्स जो होते हैं उनको भी दोबारा बना सकती है। साथियों, ये हमारा दावा है और ये साइंस से एविडेंस है इसके, ये साबित हो चुका है। और हम उसी शांता। रिसर्च, यस, और उसी रिसर्च क्लास की ही प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। जिनकी आंतड़ियों में डैमेज हो चुका है, अल्सरेशन हो चुकी है। आमतौर पर कहा जाता है कि अल्सर ठीक नहीं होते। आपने देखा होगा एक बीमारी होती है संग्रहणी, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, या आईबीएस बोलते हैं, या आईबीडी बोलते हैं। बड़ी आंत की भी अंदर जिनको सोजिश होती है, पेट के अंदर जिनको सोजिश होती है, ऐसी बीमारियों में हमारा ट्रू फ्रूटा, ट्रू नेक्टर जो है वो बहुत कारगर साबित होता है जी। तो अब जो एसिड वाला जो ब्लड और एसिड वाली जो न्यूट्रिशन आंतड़ियों की लीकेज में से ब्लड में जा रही थी, वो जिस जिस अंग में जाएगी, ब्रेन में जाएगी तो ब्रेन की बीमारियां पैदा करेगी। पेनक्रिया को एसिड वाला ब्लड और एसिडिक कचरे वाला ब्लड जाएगा तो पेनक्रिया डैमेज हो जाएगा और शुगर की बीमारी हो जाएगी। वही एसिडिक कचरा आपके मसल्स में रुकना शुरू हो गया, ज्वाइंट में रुकना शुरू हो गया, तो मसल्स की और ज्वाइंट की प्रॉब्लम हो जाएगी। वही एसिडिक कचरा जब हार्ट की नाड़ियों में जाता है, वहां पर एसिड हार्ट की नाड़ियों को डैमेज करता है। वहां पर जब डैमेज होता है तो पपड़ी जमती है और पपड़ी ब्लॉकेड क्रिएट करती है। वजह क्या है ब्लॉकेड की? कि एसिडिक कचरे ने डैमेज किया। एसिडिक कचरा कहां से आया? आंतड़ियों की लीकेज से। आंतड़ियों की लीकेज कैसे हुई? एसिड के बढ़ने से। एसिड कैसे बढ़ा? शरीर में गंदगी बढ़ने से। तो
हमने ऐसी एक कोई प्रोडक्ट लेना है जो शरीर की गंदगी ठीक करे, सफाई कर दे, वहां से डिटॉक्सिफिकेशन करे हमारे पूरे बॉडी की, और सेलुलर लेवल पे करे, इंट्रा सेलुलर लेवल पे। एक तो होता है ना डिटॉक्सिफिकेशन भी कई तरह की होती है। अब जो आंतड़ियों की पाइपलाइन में जो पड़ा हुआ है उसको निकाल दिया, वो तो ज्यादा पानी पिएंगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डीप सेलुलर सर्कुलेशन में जा चुकी गंदगी, उसको किसने ठीक करना है? उसको तो इम्यून सिस्टम ही ठीक कर सकता है। इम्यून सिस्टम के स्कैवेंजर सेल्स, सफाई सेवक, वो ही ठीक कर सकते हैं, सफाई करने वाले सेल। और हमारा नेक्टर फ्रूटा उन्हीं की ताकत, गिनती और इंटेलिजेंस बढ़ाता है। तो एसिड थ्योरी ऑफ डिजीज ये बताती है कि एसिड जो है वो सबकी माँ है, बीमारियों की माँ है। अब जहां जहां ब्लॉकेड क्रिएट होती है, वहां वहां पर ब्लॉकेड को खोलने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगली बीमारी, पहले एसिड से पेट खराब था, ठीक है, एसिड के बाद अगली बीमारी, जहां ब्लॉकेड आएगी सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा? ब्लॉकेड है। ब्लॉकेड कहाँ है किसी को पता नहीं, ठीक है। ब्लड प्रेशर की दवाई जो दी जाती है वो ब्लॉकेड को खोलने के लिए नहीं दी जाती। ब्लॉकेड ब्लड प्रेशर की दवाई दी जाती है नाड़ियां ढीलियां करने के लिए। अब नाड़ी ढीली कर दी, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, ब्लॉकेड वहीं की वहीं। धीरे धीरे साल 2 साल में वो जो नाड़ियां ढीली की हुई थी, ठीक है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेड वहीं पे है। जब ब्लॉकेड वहीं पे है तो कोई भी दवाई ज्यादा देर ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं रख पाएगी। टेम्परेरी रिलीफ होता है, पहले नाड़ी ढीली करने की दवाई दे दी, ब्लॉकेड खोलने की नहीं। फिर दूसरी दवाई होती है हार्ट की पंपिंग स्लो कर दो, ब्लॉकेड नहीं खोलते। फिर तीसरी दवाई होती है पेशाब की गोली दे दो, ब्लड वॉल्यूम, पेशाब निकल जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर ठीक हो जाएगा, साल 2 साल ठीक रहता है, लेकिन ब्लॉकेड वो भी नहीं खोलता। चौथी दवाई, ब्लॉकेड को सेंस करके ब्रेन को मैसेज भेजने वाला हार्मोन बंद कर दो, वो किडनी से निकलता है, किडनी के उस मैसेज ब्लॉक कर दो। पांचवी दवाई, जो ब्लॉकेड को सेंस करके मैसेज ब्रेन को जाता है, तो ब्रेन जो एक्टिवेट करता है पूरी बॉडी का प्रेशर बढ़ाने के लिए, उसको ब्लॉक कर दो। पांचों दवाइयां दे दी, लेकिन ब्लड प्रेशर फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेड वहीं पे बनी हुई है जहां पर थी, और तब तक उस ब्लॉकेड की वजह से जिस अंग में वो ब्लॉकेड है, उस अंग का डैमेज के भी सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो साथियों, ब्लड वो शुरू जहां से बात शुरू हुई थी कि वंस ए डिजीज इज ऑलवेज ए डिजीज की जो थ्योरी है मॉडर्न मेडिसिन की, हम उसके खिलाफ हैं। हम उसमें जो इम्परफेक्शन है उसमें नेक्टर फ्रूटा जोड़कर हम उस थ्योरी को परफेक्ट बना सकते हैं। कैसे? जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा, आपको ब्लड प्रेशर की दवाई खानी है, क्योंकि बढ़ा हुआ प्रेशर कहीं भी नुकसान कर सकता है। आपने क्या करना है, साथ में नेक्टर फ्रूटा ऐड कर दो। जब नेक्टर फ्रूटा ऐड कर दिया तो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर तो हमने दवाई से ठीक कर दिया लक्षण, और ब्लॉकेड जो है वो इम्यून सिस्टम ने खुद खोल लेनी है। नेक्टर फ्रूटा इम्यूनिटी को एक्टिव करके ब्लॉकेड, क्योंकि हमारे अंदर के डॉक्टर को तो पता है ना, अंदर के डॉक्टर को पता है कि ब्लॉकेड कहाँ है। यस यस हमने जी। हमने उसको सपोर्ट कर दिया। जब हमने उसको सपोर्ट कर दिया, वो ब्लॉकेड खोल देगा। जब ब्लॉकेड खुल जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर अपने आप डाउन आ जाएगा, और हम अपनी तब हम दवाई हटा दें। आप समझ रहे हो साथियों? यस यस यस। ये एक उदाहरण दिया हमने ब्लड प्रेशर की। ऐसे ही हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, ब्रेन डिजीज, बोन डिजीज, ठीक है, हर बीमारी में जब हम इम्यून सिस्टम को एक्टिव करके उसको, उसकी ताकत बढ़ाकर, उसकी गिनती बढ़ाकर, उसके इस काम करने वाले और उसके इंटेलिजेंस बढ़ाकर इम्यून सिस्टम को जब हम काम पे लगा देंगे, पूरा वो अपना काम करेगा, बीमारी धीरे धीरे पीछे हटेगी, और उसके लिए ली जाने वाली जो दवाइयां हैं उसके साइड इफेक्ट भी खत्म हो गए, और कई केसेस में दवाइयों के जरूरत भी खत्म होगी। लेकिन जहां पे हम अपना ऑर्गन डैमेज किए बैठे हैं, जैसे पेनक्रिया डैमेज हो चुका है, शुगर मतलब हुए उनको 8-10 साल 15 साल हो गए हैं, वहां पर हम ये दावा नहीं करेंगे कि आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, क्योंकि पेनक्रिया दोबारा नहीं बनता है। पेनक्रिया के जो बीटा सेल्स जिन्होंने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है और लंबे समय से बंद किया हुआ है, वो दोबारा शुरू नहीं होते। तो वहां पर हम उनको ये दावा जरूर कर सकते हैं कि आपकी शुगर की वजह से आपको जो गुर्दे फेल होने थे, आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द कि जो शुगर के मरीज होते हैं, उन बेचारों को अपनी पिछली जिंदगी में किसी को हाथ पैर काटने की नौबत आ जाती है, कमजोरी तो सब में हो जाती है, हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, सेक्स पावर खत्म हो जाती है,
एनर्जी खत्म हो जाती है, स्टेमिना खत्म हो जाता है, सहन शक्ति खत्म हो जाती है, हाजमा ठीक नहीं रहता, नींद आती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इलाज चल रहा है वो शुगर को ठीक नहीं करता, वो सिर्फ शुगर की रीडिंग को ठीक करता है। वो ब्लड में शुगर निकाल के शुगर को Yes. अंदर जमा करते जाते हैं। अंदर जमा हो रही शुगर ही किसी के गुर्दे फेल होने का कारण बनती है, वो जमा हो रही शुगर ही सबके मसल डैमेज करती है, जमा हो रही शुगर ही किसी की आंखों की रोशनी कम कर देती है, जमा हो रही शुगर ही किसी की हार्ट डिजीज, किसी की ब्रेन डिजीज बनाने के किनारे पर ले जाती है, और बेचारे तकलीफ में रहते हैं। आपने ये देखा होगा कोरोना टाइम पर सबसे ज्यादा रिस्क पर हमारे जो डायबिटिक लोग हैं उनको बहुत ज्यादा रिस्क है। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम के रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, इम्यून सिस्टम नहीं मिलता, इम्यूनिटी बहुत सुप्रेस हो चुकी है। ऐसे लोगों को नेक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है। डायबिटीज तो घर घर में है, और डायबिटीज के मरीज के लिए घर घर हर घर को ट्रू नेक्टर, ट्रू फ्रूटा की जरूरत है। उनका क्या फायदा होगा? बिल्कुल। जो जो उनके बच्चे हैं जिनको डर है डायबिटिक हो जाएगी, वो नेक्टर फ्रूटा लेना शुरू कर देंगे तो डायबिटिक होगी नहीं। अगर शुरुआती दौर में है कोई जिसको अभी अभी डायबिटीज हुई है, उसकी शुगर बढ़नी शुरू हुई है, वो अगर नेक्टर फ्रूटा लेना शुरू करेगा तो उसकी डायबिटीज के रिवर्स हो जाने की पूरी संभावना है, उसके पेनक्रिया के फंक्शनल हो जाने की पूरी संभावना है। साथियों, मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं कि ये रिसर्च एस्टेब्लिश हो चुकी है, हमारे पास टेस्टिमोनियल भी हैं, और हम एविडेंस बेस्ड बात कर रहे हैं। हम अपने प्रोडक्ट का जो क्लेम करते हैं उसका एविडेंस मॉडर्न मेडिसिन से भी दे सकते हैं, रिसर्च पब्लिश हो चुकी है। हम आयुर्वेद के शास्त्रों के एंगल से भी दे सकते हैं, और हम अपने टेस्टिमोनियल्स जो हमारे इर्द गिर्द हमारे घरों में या हम जिन लोगों को दे चुके हैं, जहां पर लोग अपने मुंह से बताएंगे कि उनको क्या फायदा हुआ, वो भी क्रिएट कर चुके हैं। तो आप लोग भी डायबिटीज में कम से कम, जो कि एक महामारी बना हुआ है, उसमें लोगों को ट्रू फ्रूटा और ट्रू नेक्टर जरूर दें। तो तो साथियों, मैं अपनी बात, क्योंकि काफी लंबी हो गई है, 2 घंटे की बात होने वाली है, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं, ये कहकर कि आप सब लोग ट्रू फ्रूटा, ट्रू नेक्टर को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जो खर्चा होगा वो ट्रू ग्रोसरी वाले आपको वापस देंगे। जब आप जो रिजल्ट लिए आपने, जब आप उन रिजल्ट की चर्चा करोगे जाकर, और ट्रू फ्रूटा, ट्रू नेक्टर अपने नेटवर्क में ज्यादा बेचोगे, तो जितना आपने अपने ऊपर, अपने परिवार पर खर्चा किया है, वो उसको इन्वेस्टमेंट समझो, उसके इन्वेस्टमेंट के आपको पैसे भी वापस मिलेंगे, और बोनस के तौर पर तंदुरुस्ती, पूरे परिवार की खुशहाली, निरोगी परिवार, वो भी मिलेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शानदार। तो ये बात अब करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एक बार फिर से डॉक्टर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ 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 हाँ, बोलिए। डॉक्टर साहब, इसको ना आप अब हमारे आध्यात्मिक तौर पे भी आप इसको थोड़ा डिफाइन करिए, मैं चाहता हूँ। हाँ, आध्यात्मिक तौर पर देखिए, अध्यात्म के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब लोग, हम किसी ना किसी आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी ना अपने मुस्लिम भाइयों से बात हो रही थी, कश्मीर से कुछ नेटवर्क भाई हमारे आए थे, तो उन्होंने मुस्लिम कैटेगरी में इस प्रोडक्ट को जब लॉन्च करने के लिए, जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो उर्दू की कुछ भाषा में, उर्दू में बातचीत होनी शुरू हो गई। तो मेरे उस मुस्लिम भाइयों ने ये बताया कि ये जो ट्रू नेक्टर और ट्रू फ्रूटा है, ये तो खिदमत खालिक बन गया है जी। आप समझ रहे हैं? खिदमत खालिक, खिदमत मतलब सेवा, खालिक मतलब दुनिया की सेवा। क्या बात, आप समझिए, खिदमत खालिक। और फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये तो रहमत बूटी बनी हुई, इसका मतलब ये रहमत बूटी है, 6 की 6 जो जड़ी बूटियां हैं, ये तो उस खुदा से रहमत लेके आई हैं इंसान के लिए। तो ये छोटी बात नहीं थी मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद को जब अभी आप देखिए 1.5-2 घंटे से हम बात कर रहे हैं, तो मेरे अंदर वो एनर्जी, वो जुनून कहां से आता है? वो एनर्जी, वो जुनून आत्मा से मिलता है। मेरी आत्मा साथ में होती है, मेरा शरीर साथ में होता है,
मेरा शरीर और आत्मा इस प्रोडक्ट के लिए जुनून के साथ काम करते हैं, क्योंकि नेक्टर पिछले 15 साल से मेरे जीवन का हिस्सा है। मैंने अपने जीवन से और मैं अपने आप बीती से सुना रहा हूं कि मुझे भी सिमरन, ध्यान, मेडिटेशन ऐसी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे भी दीक्षा मिली थी। तो हर आदमी को अपने अपने इष्ट की अपनी अपनी पूजा करनी होती है, अर्चना करनी होती है। उसके लिए भक्ति की अंदर शक्ति, आत्मिक शक्ति होनी चाहिए। हमें आत्म उपदेश करने की हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए। तो हमारा ये दावा है, मेरा ये एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस भी है, और जहां जहां हमने लोगों को दिया है, लोगों ने अपने अंदर सिर्फ रोग ही खत्म नहीं किए, अपनी आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति की शक्ति को भी बढ़ाया है। क्या ट्रू नेक्टर में हमने इसको, आपने देखा होगा, इसके ऊपर हमने लिखा हुआ दिव्य रसायन। दिव्य रसायन मतलब ऐसे रसायन जो हमारे अंदर दैवीय गुण, देवी देवताओं वाले गुण पैदा कर सकता है। अब इसके अंदर आप जो हमारे हिंदू शास्त्र हैं वो बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब 2 अमृत निकले थे, एक अमृत निकला था, एक विष निकला था। अमृत का पान देवी देवताओं को करवाया गया था, और देवी देवता उस अमृत को पीकर, देवी देवता उस अमृत को पीकर उनको सुंदर हो गए थे, बलवान हो गए थे, निरोगी हो गए थे, लंबी आयु जीने के काबिल बन गए थे, और जीवन के सारे आनंद भोगने के काबिल बन चुके थे। तो वो जो अमृत पान करवाने के बाद ब्रह्मा जी ने जो बचा हुआ अमृत था ना, वो चंद्रमा की किरणों के जरिए मनुष्य के लिए ये वाली जड़ी बूटियों में डाल दिया जो हम नेक्टर में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और मैं आपको आज, मैंने अपने शास्त्र अपने पास सामने भी रखा है, मैं आपको शास्त्रों से उसका वर्णन पढ़ के सुनाता हूं, और आप भी देख सकते हो। ये मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट। ये देखिए, यहां पर ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब अमृत का पान किया, 1 मिनट, मैं जरा, डॉक्टर साहब एक बार बाहर से भी दिखा दो। मैं दिखा रहा हूं किताब। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए जी, हम बात कर रहे हैं सुश्रुत संहिता की। ये द्वितीय डॉक्टर साहब सेकंड पार्ट है। टीकाकार संजय, उन्होंने टिप्पणी एवं टीका हिंदी, सुश्रुत संहिता नहीं, एक ही पार्ट है टीका का, तृतीय भाग, तृतीय भाग, हाँ जी, चतुर्थ भाग, तृतीय भाग, हाँ तृतीय भाग है। इस तृतीय भाग में पेज नंबर 302 पर ये उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है, मैं दिखाता हूं आपको। ये बंटी जी, आपको दिख रहा है कि कैसे? स्टेबल करिए डॉक्टर साहब, स्टेबल करिए। हाँ, स्टेबल कर दिया मैंने जी। दिख रहा है येलो में, जहां येलो किया हुआ है। यस, हाईलाइट दिख रही है मुझे। हाँ, ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब अमृत का पान किया, तब बचा हुआ अमृत सोम नामक औषधि में, सोम के समान वीर्य वाली अन्य औषधियों में औषधिपति चंद्रमा के जरिए डाल दिया। क्या इससे इनमें अमृत के गुण आ गए। तो शानदार। तो साथियों, हमारा ये जो ट्रू नेक्टर है, ये किसी अमृत से कम नहीं है। तो इसको जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर भक्ति की शक्ति भी बढ़ती है। अब इसका एक जगह वर्णन ये आता है कि ये ट्रू नेक्टर जो है, ये जरा मृत्यु निवारणीय गुण है इसके अंदर, मतलब बुढ़ापे और मौत के कारण का निवारण करने वाला। शानदार। अब मन में सवाल उठता है कि क्या हमें मौत नहीं आएगी? मौत आएगी, मौत तो सबको आनी है, लेकिन किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में नहीं आएगी। किसी बीमारी से तड़पते हुए, दर्द से तड़पते हुए नहीं आएगी। कैसी मौत आएगी नेक्टर पीने वालों को? नेक्टर पीने से हमारी भक्ति की शक्ति जब बढ़ती है तो हमारा ध्यान हमारी लिव प्रभु में, उस परमात्मा में, उस खुदा के साथ हमारी लगन और हमारी लिव जुड़ जाती है। और क्योंकि लंबी आयु भोगते हैं नेक्टर पीने वाले, जब 80, 90, 95, 100 साल के करीब पहुंचेंगे, तब दुनिया में हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी होती हैं, और
ये दुनिया हमें फीकी लगनी शुरू हो जाती है, अंदर भक्ति का रस ज्यादा आना शुरू हो जाता है। और जब अंदर रस ज्यादा आता है, अंदर लगन ज्यादा, अंदर ज्यादा स्वाद मिलना शुरू हो जाता है भगवान की गोद में, तो इंसान इस दुनिया को हमेशा के लिए विदा